नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। हम फ्यूचर टेंस को पढ़ चुके हैं। हम एक्चुअल में टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो हम टेंस पढ़ चुके हैं। जो तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के। नंबर वन प्रेजेंट, नंबर सेकंड पास्ट, नंबर थ्री फ्यूचर। जिसमें से प्रेजेंट और पास्ट हमने पूरा पूरा पढ़ लिया। पूरा पूरा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया। ठीक ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया। सेम है जैसे ही हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लिया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया। फ्यूचर का हमने फर्स्ट देख लिया, हमने इंग्लिश में बना के ट्रांसलेट करके देख लिया, ठीक है ना। साथ ही साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, जो कि एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं। आज हम जो करने वाले फ्यूचर का वो है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक टेंस से किसी अन्य टेंस में या सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो कहीं ना जाए, बने रहिए भाई भैया के साथ, और भैया आपको कराते हैं आगे। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला टेंस में आपको लिख रहा हूं, दे want to go to Japan. Change into future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। सेकंड टेंस है, did he want to play. Change into future continuous tense. Number three, they will be going to temple. Change into negative sentence. फोर्थ नंबर पे है, will she have done her work. Change into future continuous. ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे है, राजू फाइट। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। मतलब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये आपके सामने मैंने 5 टेंस लिखे हैं, फटाफट से इन्हें ट्रांसफॉर्म करिए, मतलब एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं है इनमें। आई होप आप सब कर भी पाएंगे, ठीक है। फटाफट टाइम नहीं लगाएं, जल्दी से क्विकली इनको करके दिखाएं। ओके, जल्दी जल्दी करिए।
2 मिनट का टाइम है आपके पास में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा और चेंज भी कर दिए होंगे। देखते हैं जरा। सबसे पहले हम चेंज करने वाले इसको, किसमें चेंज करना, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बेटा, ध्यान रखें, विल एंड शॉल। ठीक है जी। शॉल लगती है आई एंड वी के साथ में और विल लगती है अदर सब्जेक्ट्स के साथ में। बस मैन वर्ब क्या है इसकी, मैन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस लगाइए, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया दे देखो अदर सब्जेक्ट में आएगा तो क्या आएगा, विल, दे विल। ध्यान से देखो, मैन वर्ब ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वांट का वांट ही रहेगा। ओके, वांट टू, वो बाकी का सब सेम वैसे ही, टू जापान। ओके, देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो देखेंगे चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है बेटा, विल बी एंड शॉल बी। ध्यान देने वाली बात यह है, विल भी लगता है अदर सब्जेक्ट्स के साथ में एंड शॉल भी लग रहा होता है आई एंड वी के साथ में। मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ओके, देन देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ही सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट्स में आएगा तो अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, विल। तो कैपिटल लेटर में लिखते हो विल, फिर ही, फिर बी आएगा। ओके, देन मैन वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो क्या लिखेंगे, विल आएगा, सॉरी वॉन्ट लिखा है, वॉन्ट आएगा, वॉन्ट में आई एन जी आएगी तो वॉन्टिंग टू प्ले। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट पे मूव करें, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं लिख रखा कौन सा टेंस है, बट नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड, बस सिंपल। अगर आपको इतना पता है तो आप चेंज कर लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या लिख रखा है, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल भी है तो विल आएगा, फिर नॉट आएगा, ओके, नॉट। फिर उसके बाद में बी आएगा, फिर उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, ओके, गोइंग टू टेम्पल, ओके, देन कंप्लीट। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट, चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी एंड शॉल बी, ओके। देन अगर मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब क्या होगी, मैन वर्ब होती है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान से देखो, ये सिंपल सेंटेंस दे रखा, सॉरी सिंपल नहीं था, ये परफेक्ट टेंस था। तो देखिए जरा क्या होगा, शी लगाए तो विल ही आ जाएगा, विल, शी, वी। डन, थर्ड फॉर्म में डन का सेकंड, सॉरी फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म क्या होगा, डूइंग, डूइंग हर वर्क, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट देखिए जरा, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाना है और नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट भी है, ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा विल एंड शॉल। शॉल लग रहा होता है आई एंड वी के साथ में, और विल लग रहा होता है अदर सेंटेंस के साथ। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा या सेल आएगा, ये कैसे पता चलता है, नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड टेंस के अकॉर्डिंग। बहरहाल मैं सिंपली तरीके से आपको ये लिखाई देता हूँ, नहीं क्या है कि कल को ये वीडियो, देखो ये गला तो रहेगा ही, कल को कोई भी आकर के ये कहे कि भैया आपने गलत पढ़ा दिया, तो उसके लिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये भाई ऐसे नहीं लगाते हैं। लगाने का तरीका होता है फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड सेंटेंस चेक करना पड़ता है, मतलब कि फिक्स्ड है कि नहीं है। अगर फिक्स्ड है तो उस हिसाब से लगेगा, आई और वी के साथ में क्या मतलब आई और वी के साथ में क्या लगेगा, विल, अदर के साथ में शॉल। अगर नॉट फिक्स्ड है तो आई वी के साथ में शॉल लग रहा होगा, बाकी अदर के साथ में विल लग रहा होगा, ओके। देन हम देखते क्या है, बनाइए जरा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा राजू, ओके। देन हेल्पिंग वर्ब अब चेंज करना फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो राजू अदर सब्जेक्ट है तो विल आएगा। फिर मैन हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मैन वर्ब आएगा, मैन वर्ब क्या, वांट, वांट का थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वांट, वांट्स का वांट हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट काइट, बस यही है आंसर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट से चेंज मतलब चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। फटाफट फटाफट से चेक करिए बच्चों, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्विकली क्विकली किया करें काम एकदम। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों।
चलिए तो फिर हम आपको कुछ और दिए देते टेंस, जिन्हें आपको क्या करना है, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक, 6 नंबर, आई शॉल बी पेइंग ऑल मनी फॉर दिस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ओके, देन 7 नंबर, he shall not have been watching a movie for 2 days, full stop, change into interrogative sentence. Okay, then 8th, Aditya will pray for us, change into continuous tense. Okay, then 9th नंबर पे हम लिखेंगे turn I E doing something, change into simple sentence. Okay, एंड 10th नंबर पे है why will you why will you take this, and into perfect tense. ओके, 2 मिनट फिर से दे रहा हूँ बच्चों, आपको फटाफट से इसे क्या करना है, नोट कर लेना है, चेंज करना है फिर, और कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करेगा, हाँ चीटिंग नहीं करेगा, अच्छे से नोट करना है। ठीक, बिना किसी चीटिंग के साथ में। ठीक है जी, नोट कर लीजिए फटाफट से और चेंज करिए इनको।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब तो हो गया होगा, हो जाना चाहिए था, है ना। चलिए चेक करिए आंसर से। देखिए ध्यान से देखिए, लिख रखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बोला है तो नेगेटिव का रूल पूरा याद होना चाहिए। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये पूरा का पूरा रूल याद होना चाहिए। तो लिखेंगे, देखो आई शॉल, फिर नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखो नॉट आ गया, फिर बी आएगा, फिर पेइंग, बाकी का सब सेम, ऑल मनी फॉर दिस। ओके, सेम टू सेम बाकी का सब लिख देना है, बिकॉज ऑफ हमें केवल नॉट ऐड करना होता है बस, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है, बाकी सब सेम ही रहेगा। नेक्स्ट को चेंज करना, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है ये पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ये पता है तो आप बना लेंगे। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है कि शॉल लिख रखा है तो शॉल आ जाएगी, शॉल वी, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट लिख रखा है तो हट जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव में चेंज करना था आपको, नेगेटिव था, इंटरोगेटिव में चेंज करोगे नॉट हट जाएगा। फिर आएगा क्या? हैव बीन। ओके, फिर क्या आएगा? वॉच, आई एन जी आ जाएगा, वॉचिंग अ मूवी, मूवी फॉर 2 days। ओके, देन फिर क्वेश्चन मार्क पे। अच्छा, कई बार मन में मतलब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा भैया नॉट क्यों नहीं लगाया, उसका रीजन है कि सुपर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाए? सुपर फॉल, मतलब नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाता है? सुपर फॉल हो जाता है। जैसे नॉट प्लस मतलब एक नेगेटिव बात आ जाए और दूसरी दो नेगेटिव बात आ जाए एक साथ, समझना मैं तो बता रहा हूँ। एक नेगेटिव बात प्लस दूसरी नेगेटिव बात अगर आ जाए तो वो सुपर फॉल्स हो जाती है, मतलब वो पॉजिटिव बन जाएगी बात। कैसे बन जाएगी समझना। चोर देखो नेगेटिव होता है और नहीं भी नेगेटिव होता है। अब किसी के बारे में कहा जाए वह चोर नहीं है, देखो चोर और नेगेटिव सुपर फॉल्स हो गया नहीं हो गया, तो ये पॉजिटिव बात बन गई, सीधी सी बात पॉजिटिव बन गई। कैसे बन गई? पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव नहीं आ सकते। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क जैसे लिख रखा है वह चाय नहीं पीता है, समझना, इसमें नेगेटिव बात चल रही है कि वो चाय नहीं पीता। ठीक, अगर मैंने लिख दिया कि क्या वह चाय नहीं पीता है, तो ये क्या हो गया? मैं आपसे कहूं क्या आप काम नहीं करते हैं, तो क्या हो गया? ये सुपर पॉजिटिव बन गया। ये आंसर दे रहा हूं मैं कि हाँ आप काम करते हैं, मैं तो ऐसे ताने में कह रहा हूं। तो इस तरीके से ध्यान दें, जब दो नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सुपर फॉल्स, मतलब कि सीधा सीधा आपके पॉजिटिव बात बन जाएगी, इसलिए नॉट हटाना पड़ता है। ठीक है, ओके। ग्रामर के कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिख रखा है, लिख रखा है चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर का है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जा रहा होगा, तो हम लिखेंगे क्या आएगा? आदित्य विल बी प्रेइंग फॉर अस। सिंपल सा चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ले जाना है तो सिंपल सेंटेंस का रूल याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग आएगा, ओके, फिर मैन वर्ब क्या है? डूइंग समथिंग, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बिकॉज ऑफ सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद में लिख रखा है देखो चेंज इनटू परफेक्ट टेंस। ये किस में दे रखा है? बिल अकेला, ये इंडेफिनिट में, तो हम क्या करेंगे? वाई विल यू हैव टेकन दिस एंड क्वेश्चन मार्क। ध्यान ये देना पड़ेगा टेकन क्यों आया, उसका रीजन ये है कि परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव, शॉल हैव, एंड मैन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेकन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, टेक का। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये सब। तो नोट करिए फटाफट से, 2 मिनट का टाइम फिर दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से फटाफट नोट कर लें।
ठीक है जी, जल्दी नोट करिए बच्चों, जल्दी। और सारे टेंसेस के रूल्स याद होने चाहिए बच्चों, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। समझ रहे हैं? और बात मार्क्स की भी नहीं है, बात ये भी है कि आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना भाई, नॉलेज बहुत जरूरी होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, सबसे डेंजरस हथियार है, वेपन। बिकॉज, क्योंकि वो पूरी दुनिया बदल सकता है अगर एजुकेशन आ गई तो। ये एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। अगर ये सब चीजें हम सीखेंगे, संस्कृत में लिखा है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या मतलब ज्ञान व्यक्ति को पात्रता दिलाती है, विनय दिलाती है। विनय मतलब नम्रता आती है, उसमें झुकाव आता है। जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा उसमें एटीट्यूड, ईगो, ये नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं होगा कि मैं ही कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता, ये घमंड हो गया एक तरीके। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड होना अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं। एटीट्यूड ना रखें, ना ही ईगो रखें। ओके, जल्दी से नोट करिए। आई होप आपको समझ में आई होगी ये क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बने रहिए भैया के साथ में, सोर्स कोचिंग क्लासेस के साथ में। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करें, और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ में, जिससे कि हर एक व्यक्ति को ये सारी चीज़ें आए, हर एक बच्चे को आए। कोई बच्चा पैसे के अभाव में मतलब पढ़ ना पाए, ऐसा ना हो। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्ते।